लाभ और हानि पार्ट 6 चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, पांचों वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, किस तरीके से प्रश्न दिया हुआ रहता है। एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, एक बार 8% लाभ पर बेचता है और एक बार 8% हानि पर बेचता है, तो 8% लाभ पर बेचता है उसमें 28 रुपया अधिक लाभ होता है, ये बात बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में क्या निकालना है। एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य मान लीजिए, मान लेते हैं क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को मान लिए X है। अब आपको क्या करना है, 8% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी कैसे निकालेंगे। अब यहां पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी लाभ होगा तो आपको समझना है कि क्रय मूल्य में वृद्धि हुआ है। जब भी आपको लाभ दिया हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि क्रय मूल्य में वृद्धि हुआ है। अब वृद्धि हुआ है तो आप वृद्धि कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई चीज है X है, इसमें वृद्धि हुआ है 10%, तो आपको क्या करना है, X गुने 10% वृद्धि हुआ है ना, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 होगा। 110 को ऊपर में, 100 को नीचे में रखेंगे, यही काम करते हैं। अगर कहीं पर कमी होगा, मान लेते हैं कि Y है, Y में 10% का कमी हो गया, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 10 करना है, तो 90 होगा। 90 को यहां पर रख दीजिए और 100 को यहां पर रख दीजिए, तो आ जाएगा। तो आपको समझना है कि लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य में वृद्धि हुआ है, तो आपको वृद्धि निकाल देना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब कि वृद्धि के बाद वाला जो मूल्य है वही विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य हम लोग मान के चले हैं X में 8% का वृद्धि हो रहा है, तो 100 प्लस 8 तो 108 और बटे में 100 कर देंगे, ये आपका आ गया है विक्रय मूल्य। तो कितना हो गया, 108 X बटे 100 हो गया ना, इसी रूप में रहने दीजिए। इसके बाद 8% हानि पर भी निकाल लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो क्रय मूल्य तो वही है। इसके बाद हानि हुआ है तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 8 करना है। तो 100 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा, 92 होगा ना, तो यहां पर 92 और बटे में 100 कर दीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 92X बटे 100 हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा है, जैसे इसमें वृद्धि हुआ है और इसमें कमी हुआ है, तो ये वाला ज्यादा है ना, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो बराबर में कितना होगा, 28 होगा। यानी कि ये 28 अधिक है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 28 आएगा बराबर में। तो अब आपको क्या करना है, 108X बटे 100 माइनस 92 बटे 100 बराबर कितना लेना है, 28 लेना है। यहां से X का मान निकाल दीजिए, जो कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा है। तो मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, तो आप क्या करते, डायरेक्ट इतना ही लिखते। अगर आप समझे हुए रहते तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते थे, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। अब यहां पर समझिए, एलसीएम लीजिएगा तो 100 ही होगा एलसीएम ना, तो मैंने यहां पर 100 रख दिया। अब यहां पर देखिए, एलसीएम लेने का भी टेंशन नहीं, सीखिए, अगर सीख लेंगे तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 100 ही होगा, और इसमें लास्ट में तो गुना होगा, तो आप लास्ट में गुना कर लेते तो आसान होता। देखिए मैं समझा रहा हूं, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में 100 है, तो क्या होगा, डायरेक्ट 108 में 92 घटेगा, 108 में 92 घटेगा, तो देख लेते हैं कितना बचेगा, यहां पर 6 बचेगा ना, और यहां पर 1 बचेगा, 16। देख लीजिए, 8 में 2 तो 6 और 10 में 9 तो 1, सही है। तो यहां पर बच गया 16X, और बटे में तो 100 होगा एलसीएम, तो इसमें गुना हो जाएगा, तो इधर में क्या होगा, 28 और 2 0। देखिए समझे रहेंगे तभी आप इस तरीके से कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, तो काटेंगे। सबसे पहले 2 से ही काट लेते हैं, या 4 चौके 16। अब यहां पर देखिए काटने का तरीका, 28 को आप अलग कर दीजिए और 100 को अलग कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16। तो देखिए 25 चौके 100, ये कट गया, और 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, ये कट गया। तो x बराबर कितना हुआ, 25 गुने 7, तो 25 अठे 200 होता है ना, 25 अठे 200, लेकिन यहाँ तो 7 ही है, तो कितना हो जाएगा,
175 हो जाएगा, 175। देख लीजिए 175 कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है। अब सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, ये तो टेक्निक है ही नहीं, मतलब एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अगर आप समझे होते तो क्या करते, 8% लाभ पर आप विक्रय मूल्य निकालिए, तो हम क्रय मूल्य मान लिए x, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य में वृद्धि 8% का, तो क्या हो जाएगा 108 गुने x बटे 100, यही तो होगा। माइनस कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा है और 8% हानि पर बेचने से मतलब कि उसमें विक्रय मूल्य कम होगा, तो ज्यादा में कम को माइनस करेंगे, तो इसमें क्या होगा 8% का हानि, तो 100 माइनस 8 यानी कि 92, तो 92 यहां पर क्या लिखते हैं 92x बटे 100 और बराबर में 28, यही लेके चलते। समझने के बाद देखिए कितना आसान है, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। समझिए एक शर्ट के सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने पर भी एक विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे कि कहां से आ गया, कैसे आ गया, क्या इस तरह का प्रश्न लाभ और हानि में होता है? बिल्कुल होता है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, इसका मतलब वो कम करके बेच रहा है। जैसे सूची मूल्य का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई दुकानदार सामान को बेचता है तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है सबसे पहले, तो जब खरीद के लाता है तो एक सूची में लिख लेता है कि मूल्य कितना है, उसका मूल्य लिख लेता है, उसी को सूची मूल्य कहते हैं। या कहीं पर आपको लिखा रहेगा मार्क प्राइस यानी कि मार्क किया हुआ, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा प्रिंट प्राइस यानी कि प्रिंट किया हुआ, जैसे किताब में प्राइस प्रिंट किया हुआ रहता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते जाते हैं तो किसी चीज में लिखा हुआ रहता है यानी कि मार्क किया हुआ रहता है। तो समझिए, तो इसमें सूची मूल्य, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस सब सेम ही है, एक ही बात समझना है। तो सूची मूल्य कितना है 125 रुपया, 125 रुपया है, लेकिन उसमें छूट दे रहा है कितना 31% का छूट दे रहा है। यानी छूट देने का मतलब कि छोड़ रहा है, यानी कि 125 रुपया में कम हो रहा है। तो जब कम होगा तो आपको क्या करना है, और जो कम करके दे रहा है वही क्या है विक्रय मूल्य। तो यहां पर सेलिंग प्राइस यानी कि कम करके बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य हुआ। और खरीदने के लिए क्रय मूल्य, खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य और बेचने वाला के लिए विक्रय मूल्य। अब यहां पर समझिए, तो 125 रुपया में छोड़ रहा है कितना 31%, तो 100 माइनस 31 करेंगे फटाफट। 100 माइनस 31 कर दीजिए, एक दाएं 10, एक दाएं 10, तो 10 में एक तो 9 और यहां पर बच गया है 9, 9 में 3 तो 6, इतना। तो आप क्या करेंगे 100 माइनस 31 तो 69 और बटे में 100, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो इसी रूप में रहने दीजिए, इसी रूप में रहने दीजिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है एक विक्रेता को 15% लाभ होता है यदि सूची मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य क्या है। अब बोला है ये तो विक्रय मूल्य है ना, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। विक्रय मूल्य मालूम हो चुका और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले आप विक्रय मूल्य को तो लिख लीजिए। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो यही है ना, विक्रय मूल्य ये है। तो विक्रय मूल्य लिखने के बाद सबसे पहले जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे, जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर में बैठा दीजिए। और जब भी आप यहां पर फिर से समझिए, जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे, जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 को ऊपर में बैठा दीजिए, और जब भी आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 को नीचे में बैठा लीजिएगा, यही काम करिएगा। तो यहां पर 15% लाभ ना, तो 100 प्लस 15 करेंगे तो 115, तो 115 को यहां पर लिख लेते हैं, यही काम करेंगे। क्रय मूल्य निकल गया, बस फटाफट काट दीजिए, ये कट गया। इसके बाद कितने बार में काटेंगे, ये तो 5 से कटेगा ही, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसके बाद इसको 5 से काटते हैं सबसे पहले, तो 25 25 सवा 100 ना, 5 से काट लिए। इसके बाद देखिए ये तो कटेगा कितने बार में, 3 बार में कटेगा। देखते हैं 3 तिया 9, 3 दूना 6, हाँ 3 बार में ये कट गया। और 25 तिया 75 आ गया आंसर, देख लीजिए 75 रुपया, सी ऑप्शन सही है। यही काम करेंगे, लेकिन एक बार मेहनत करना होगा, और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखना होगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न को समझिए, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और जितना भी प्रश्न मैं लिया हूं कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करिए, पूरा देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपये की
3 की दर से बेचता है उसका लाभ प्रतिशत होगा। इस तरह का प्रश्न मैं बहुत बार समझा चुका हूं। इसमें क्या बोला है, 1 रुपया की 5 की दर से, 1 रुपया की 5 की दर से। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि 5 पेंसिल 1 रुपया में ना, 1 रुपया में, इस तरीके से आपको लिख लेना है। एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न मैं बहुत बार समझा चुका हूं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपया की 5 की दर से खरीदकर उन्हें 1 रुपया की 3 की दर से बेचता है। हाँ, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको लिखना किस तरीके से है, 1 रुपया के 5 के दर से, यानी कि 1 रुपया में 5 पेंसिल खरीदता है और 1 रुपया में 3 पेंसिल ही बेचता है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है और सबसे पहले इसको गुना करना है। तो 5 एकम 5 हो गया, इसके बाद आपको इसको गुना करना है, 3 एकम 3 हो गया और बटे में इसी 3 एकम 3 को रखेंगे और गुने 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस में हमेशा याद रखिएगा, यहां पर लाभ लिखा हुआ है तो लाभ ही होगा, लेकिन अगर यहां पर लाभ और हानि नहीं लिखा हुआ रहेगा, बोल दिया हुआ रहेगा कि लाभ होगा या हानि होगा, तो अगर प्लस में आएगा तो लाभ, अगर माइनस में आएगा तो हानि, यही याद रखिएगा। तो यहां पर घटाइए तो 2 बटे कितना हो गया, 3 हो गया ना, और यहां पर गुने में 100। तो अब यहां पर हो जाएगा 200 बटे 3, तो काट दीजिए, 3 छक 18, 2 बच गया, फिर से 3 छक 18 और फिर ऊपर 2 बच गया, इतना, यानी कि देख लीजिए 66.2/3%। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार सीखिए, समझिए, और कहीं पर डाउट हो तो बेधड़क बेहिचक कमेंट में लिखिए, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। अब यहां पर देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, अमित ने अंकित मूल्य से 10% की रियायत पर एक पुस्तक खरीदी। यदि अंकित मूल्य 600 रुपया था तो उसने कितना भुगतान किया, कितना दिया। अब यहां पर समझिएगा, और ये जो अंकित मूल्य आ रहा है ना, ये बटा वाला चैप्टर में है। बटा वाला चैप्टर को आप देखिए, और मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो 10% का रियायत दे रहा है, यानी कि 10% छोड़ रहा है। सूची मूल्य कितना है, अब यहां पर समझिएगा, यानी कि बेचने वाला के लिए सेलिंग प्राइस और खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य। जैसे दुकानदार बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य हुआ, और जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य। तो आप या तो क्रय मूल्य निकालिए या तो विक्रय मूल्य निकालिए। मतलब कि यही आपको समझना है कि आप विक्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं। बेचने वाला के लिए विक्रय मूल्य ही हुआ और खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य हुआ, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मतलब कितना में बेच रहा है, तो 600 रुपया में 10% छोड़ के, तो छोड़ रहा है मतलब कि कम हो रहा है। 600 रुपया में 10% कम हो रहा है। तो कम करने के लिए मैंने क्या बोला था, 10% का कमी हो रहा है, तो 100 माइनस 10 कर दीजिए, 100 माइनस 10 तो 90 हो जाएगा यहां पर, और बटे में 100। यही काम करते हैं। एक बार अच्छा से समझिए और लाभ और हानि प्रतिशत को रिलेट करके पढ़िए। जैसे मैं यहां पर वृद्धि और कमी को मैं बता रहा हूं, ये कहां से बता रहा हूं, प्रतिशत को रिलेट करके बता रहा हूं। एक बार समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो कैंसिल, और 9 छक 54 और 1 जीरो, देख लीजिए और क्या चाहिए, यही तो आंसर आ गया है, 540 रुपया। तो कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और जो लोग सही तरीके से नहीं पढ़े हुए होते हैं तो माथा घूमने लगता है कि कैसे बनेगा, कहां से आ गया। आज तक तो मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं था और किसी ने पढ़ाया ही नहीं था, लेकिन मैंने तो पढ़ा चुका हूं। अगर सभी वीडियो को देख लेंगे तो लाभ और हानि से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दूंगा। लेकिन आप कंटिन्यू देखेंगे तब। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं प्रत्येक वस्तु 35 रुपया की दर से बेची थी और 40% लाभ कमाया था। प्रत्येक वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए थी जिससे 60% लाभ कमाया होता। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, देखिए कितना आसान है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आपको एक वस्तु पर ही लेके चलना है। यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 35 रुपया है। तो पहले जब बेचा तो उसको क्या हो गया, उसको क्या हुआ, 40% का लाभ हुआ। लेकिन वो लालची दुकानदार सोचता है कि नहीं, मुझे तो 60% कमाना है, तो कितना में बेचेंगे। तो क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, लेकिन एक साथ कैसे लिखेंगे उसको समझिए। तो अभी मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूं 40% लाभ पर। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 को ऊपर में रख दीजिए, यही काम आपको करना है। और लाभ हुआ है ना 40% का, तो 100 प्लस 40, तो 140 यहां पर रख दीजिए, गुना करिए। ये आपको
क्रेमुलिया निकल चुका। जब क्रेमुलिया निकल चुका तो फिर से आपको निकालना है विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य निकालना है किसमें? 60% लाभ पर। तो मैंने क्या बोला था कि ये क्रयमूल्य है तो क्रयमूल्य गुणे अब हम लोग निकाल रहे हैं विक्रयमूल्य। तो जब भी आप विक्रयमूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले 100 को आप नीचे बैठा दीजिए और क्या हुआ है 60% का लाभ हुआ है तो 100 + 60 करेंगे तो 160 यहां पर हो जाएगा। ये 100 सबसे पहले काटिए, 0 0 काटिए। अब काटते हैं यहां पर देखिए 2 सते 14, 7 पचे 35 और 2 अट्ठे 16 और 8 पचे 40। ये क्या आ गया? तो हम लोग क्या निकाल रहे थे एक बार मैं क्या निकाल रहे थे? एक दुकानदार ने, हाँ, यानी कि 40 रुपया में अगर बेचेगा, हम लोग लास्ट में विक्रय मूल्य निकालेंगे, अगर 40 रुपया में बेचेगा तब उसको 60% का लाभ होगा। देखिए 35 रुपया में बेचा तो 40% का ही लाभ हुआ। अगर वो 40 रुपया में बेच देगा तो उसको 60% का लाभ हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार सीखिए समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। देखिए सबसे पहले 10% का लाभ पर बेच दिया, मतलब कि लाभ प्रतिशत पहले एक बार बेचा है जिसमें लाभ कितना हुआ है, यानी कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 10%। मैं यहां पर लिख लेता हूं 10% का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य कितना है? खरीदा है ना, तो क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपया में यहां पर लिख लेता हूं। समझने का कोशिश करिए। पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? जैसे पहले जब बेचा तो उसको 10% का लाभ हुआ, अब बोल रहा है 1840 रुपया में बेच देंगे तो कितना लाभ होगा। तो अब यहां पर फिर से आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत फिर से आप निकाल के देखिए, तो कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कितना में बेचने के लिए बोल रहा है? 1840, तो 1840 रुपया में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा वो आप निकाल लीजिए। तो ये तो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य दिया हुआ है इतना, तो घटा दीजिए, यहां पर 0, यहां पर 4, यही ना, और यहां पर 2, इतना। तो ये लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 240 ना, 240 और बटे में क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य कितना है? यानी कि 1600 है और गुने 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। और पहले वाला से कंपेयर करके देखेंगे कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो सबसे पहले 2 0 काटेंगे, इसके बाद काटेंगे 8 से, तो 8 दूना 16 और 8 3 24 और 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि अभी कितना है? 15%। यानी कि पहले जब बेचा था तो उसको 10% का लाभ हुआ था, जब 1840 रुपया में बेचा तो 15% का लाभ हुआ। तो पहले से परसेंटेज कितना बढ़ गया? यानी कि 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया। तो देख लीजिए आपको आंसर ए वाला देना है। बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता है, तो 5% बढ़ जाता है। अब देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। तो 6 ही प्रश्न था, लेकिन बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और भी प्रश्न था। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिन लोगों का मैथ वीक है, कमजोर है, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं समझाऊंगा। मैं समझाने के लिए